जय धवला 7 ग्रंथ श्री कषाय पाउड जी, इसकी झीणा झीण चूलिया 235 पेज नंबर जय धवला 7 में। उसमें हमारा पेज नंबर अभी आ गया है 244। अभी तक की चर्चा में इतनी बात आई है कि पहले अपकर्षण की चर्चा आई है, उत्कर्षण की चर्चा आ रही है। तो किस किस का अपकर्षण हो सकता है, किस किस का नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोल दिया कि जो उदयावली में है उनका उदयावली का नहीं होगा, उदयावली वाले का अपकर्षण नहीं होगा। फिर उसके बाद उत्कर्षण की बात आ गई, तो उत्कर्षण में बोला कि उदयावली वाले का तो नहीं होगा नियम से। और फिर अब और बता रहे हैं कि उदयावली के ऊपर एक समय जो है उसका होगा कि नहीं होगा। तो उसमें अभी तक ये बात आई कि भाई इसमें सब प्रकार के परमाणु हैं, तो जिनकी ध्यान से जिनकी एक समय और एक आदमी, इतना छोड़ के बाकी पूरी कर्म स्थिति व्यतीत हो गई है। क्या बोल रहे हैं? जितनी कर्म स्थिति हो, कर्म स्थिति के दो अर्थ अपन ले रहे हैं। एक तो 70 घोड़ा घोड़ी यदि दर्शन मोहिनी है, अथवा जहाँ वो बंधा है। अपने 3 मत हुए थे, जैसे एक मत तो वैसे चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि यदि तीसरा वाला मत होता कि भाई जहाँ जो बंधा है उसके ऊपर उसका उत्कर्षण नहीं होगा, तो फिर जैसा मैंने बताया था कि भाई यदि ऐसा नियम होता तो फिर नियम लिख देते कि अपकर्षण पूर्वक ही उत्कर्षण होगा, क्योंकि जो जहाँ बन गया उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ऊपर जाने के लिए, उत्कर्षण करने के लिए क्या करें कि उत्कर्षण करने के लिए पहले नीचे लाओ। तो ऐसा तो कोई नियम अपने को देखने नहीं मिला, इसलिए अभी कर्म स्थिति के दो अर्थ अपन लेके चल रहे हैं। जहाँ अपना सम्यक निर्णय हो जाएगा वहाँ से अपन वो अर्थ लेके चलेंगे। तो बंध से लेकर कितना काल उसका बीत जाए कि भाई पूरा बीत जाए, एक आवली और एक समय छोड़ के। तो वहाँ एक आवली और एक समय में कहाँ कहाँ के परमाणु हैं? हो सकता है 1 घंटे पुराने हो सकता है 1 साल पुराने हो सकता है बंदे तो 70 घोड़ा घोड़ी के थे और 2 मिनट बाद नीचे आ गए। तो इनका तो उत्कर्षण हो सकता है, लेकिन जो बचे ही कितने काल के लिए हैं? मैक्सिमम एक समय एक आवली के लिए बचे हैं। वो यदि एक समय एक आवली पर स्थित है तो उनका उत्कर्षण नहीं होगा। बात क्लियर है? इतना अपना हो गया था। विशेषार्थ का तीसरा पॉइंट से अपन को पढ़ना है। अभी पहले पॉइंट से ही, मतलब विशेषार्थ से ही पढ़ते हैं शुरू से। यह तो पहले ही हो गया, मतलब चला, यह तो पहले ही बतलाए हैं कि उत्कर्षण सब कर्म परमाणुओं का न होकर कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। जिसका नहीं होता उनका संक्षेप में ब्यौरा इस प्रकार है। उदयावली के भीतर स्थित कर्म परमाणु का उत्कर्षण उदयावली के बाहर भी, यानी कहा कि बाहर मतलब इनका उदय चल रहा है उदयावली के बाहर, मतलब एक आवली एक समय और जो भी है ऊपर तक, उन सब का सत्ता में स्थित जिन कर्म परमाणुओं की कर्म स्थिति उत्कर्षण के समय बनने वाले कर्मों की आबादा से बराबर या इससे कम शेष रही है, उनका भी उत्कर्षण नहीं हो सकता। इसके लिए कल उदाहरण ये दिया था कि मान लो अभी तो आपने बोला, सूत्र में बोला कि एक आवली और एक समय छोड़कर बाकी सब कुछ खर्च हो गया। एक आवली और एक समय छोड़कर सब कुछ खर्च हो गया, ऐसे का तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, किसी के 10 साल बाकी हो निश्चल जी, एक आवली और एक समय छोड़ के सब कुछ खर्च हो गया, वो तो यदि एक आवली एक समय पर स्थित है तो इससे ऊपर वो नहीं रह सकता। यदि वो एक आवली एक समय पर स्थित है लेकिन उसके अभी 10 साल और बाकी है कर्म स्थिति से, 10 साल, तो क्या उसका उत्कर्षण हो गई होगा? नहीं हो सकता है। कैसे, क्यों? 10 साल का बाकी है ना, 10 साल का ऊपर नीचे नए कर्म पे डिपेंड करता है कि है, कर्म बन रहा है। अगर तुम्हें 10 से ऊपर जाना है तो ऐसा बांधो कर्म जो 10 साल की वो टाइम लिमिट से कम हो। 10 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 10 तक ऊपर जा सकता है। हाँ, तो 10 से कम वाला जो बन रहा हो तब क्या कम होगा उसका 10 पूरी से? स्थिति आधा 40 गुणा आबाद हाँ, स्थिति तो जैसे मान लो वो कितनी बांधेगा स्थिति, जैसा तुमको मान लो 8000 पे पहुंचाना है। 5 क्लास सुन ली पिछली, 8000 पे पहुंचाना है और तुम्हारे है भी शक्ति कितनी? आपके 10,000 तक की स्थिति है, 10,000 वर्ष आपके कर्म स्थिति से बाकी है। अब आपको 8,000 तक पहुंचाना है उसको ऊपर, तो 8,000 कैसे पहुंच पाएगा? 10 कितने पे है? 8,000 पे अपने को पहुंचाना है, वो जा सकता है 10,000 तक। तो कितना स्थिति बांध है कि वो 8,000 तक चला जाए? 10,000 की तो है ही ना, 70 घोड़ा घोड़ी बांध। 70 घोड़ा घोड़ी बांध है और
7,000 का गैप आ जाएगा। हाँ, तो 8,000 तक कितनी पहुंच बांधो? कितनी जैसे 7,000 का गैप कब हो पाएगा? 70 कोड़ा कोड़ी बंधेगा। अब 50 कोड़ा कोड़ी बांधा तो 5,000 आएगा। 5,000 तो गैप आया, जाना अपने को इससे ऊपर है, तो जो मिनिमम लिमिट है वो अपन बता रहे हैं 5,000 7,000, लेकिन जाना उसको 8,000 तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर मिनिमम इतना मानना पड़ेगा जिसकी स्थिति 8,000 तो हो। स्थिति खुद की, उस नए बंद की स्थिति 8,000 तो हो, तभी तो अच्छा 8,000 स्थिति पहुंच टॉप पाएगा। मोस्ट, Top हाँ हाँ most टॉप 8,000 मोस्ट तो होगा ऐसा। तो अब वो फिर ऐसा करे तो अपन नीचे से देख रहे थे एक्सीड, अब वो ऊपर से होने लगा ऊपर से। ऐसा, ठीक है। तो वो तो अपन लो ही, क्योंकि आबादा यदि अपन ले रहे हैं 5,000 वर्ष की तो बंद हो रहा है 50 कोड़ा कोड़ी का, इस प्रकार। तो दूसरा पॉइंट ये था क्या कि भले ही आपके जैसे शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, हो ही नहीं सकता, लेकिन शक्ति भी है, लेकिन भाई अब आपके दूसरे साथी हेल्प नहीं कर रहे कि उसका इतना बंध ही नहीं है जितना आपको पहुंचना है। आपकी लिमिट है 10 मीटर चलने की, और जो वो होता है ना कि रिले दौड़ होती है, रिले वो 400 मीटर की। अब भाई वो आप तो तेज़ दौड़ सकते हो, लेकिन यदि वो हाथ में ही नहीं आया तो क्या दौड़ लोगे? वो रिले पहुंचना, वो गोला क्या होता है, पाइप पहुंचना चाहिए, वो पाइप की रेस हो रही है, क्योंकि अखंड क्या है, अखंड एक पाइप ही तो है, पाइप ही तो दौड़ रहा है। आदमी तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, नहीं समझ रहे, आदमी दौड़ रहे हैं, पाइप भी दौड़ रहे वो तो देखिए जब वो पार्टनर हेल्प नहीं करेगा तो तब तक हाँ। वो ये हाथ में कैसे हैं, कैसे करेगा? तो उसी प्रकार। और देखो ना, अब भाई कोई यहीं तक आया और आगे वाला पहले ही दौड़ गया, आगे वाला पहले ही दौड़ गया, तो दौड़ जा भाई, तू दौड़ जा, क्या कर लेगा? 10 मीटर पहले ही दौड़ गया, तो वो उतना गैप रह गया ना, तो फिर इसकी हेल्प नहीं हो पाई, इसने जो पुरुषार्थ किया वो नहीं। वैसे आपके पास शक्ति है, इतनी मतलब स्थिति नहीं है उस कर्म की, तो और आगे कहाँ तक हाँ। जा पाओगे? ठीक तो आपकी है ही 5,000 की और बंद हुआ है 70 कोड़ा कोड़ी का, तो 7,000 तक उसका मिनिमम है, 7,000 वर्ष प्लस एक समय, तो उतना तो आपकी, या तो आपकी होनी चाहिए, या फिर आपका पार्टनर को बोलो भैया थोड़ा 40 कोड़ा कोड़ी का बंधो, तो हमारा जगन्य कितना हो जाए, 4,000 वर्ष हो जाए, तो हम 5,000 तक, ये तो क्लियर है। चलते अब आज का विषय जो अपने को समझना है, 5 मिनट में रिवीजन हो गया अपना। अब इसमें व्याघात और निर्व्याघात वाली बात आ रही है। व्याघात और निर्व्याघात क्या समझते अपन व्याघात निर्व्याघात से, बताओ भैया। अरे शब्दों के अर्थ से, उनका व्याघात नहीं होता, वो निर्व्याघात। व्याघात मतलब क्या होता आपस में बाधा पहुंचाना। है? घात करना। परस्पर में बाधा पहुंचाना, विशेष घात होना। अच्छा, व्या व्याघात, ठीक ये है, आप सही है, बस यही पूछ रहे थे हम तो। और निर्व्याघात मतलब क्या? विशेष घात ना हो। देखो ऐसा है कि एक आवली क्या है, एक आवली सब जानते हैं, एक आवली, एक आवली प्रमाण यदि आप अति स्थापना छोड़ रहे हो, कितनी, एक आवली, तो क्या है, ये आपकी निर्व्याघात है, यानी इसमें आवली का व्याघात नहीं हुआ। सुनना पूरा, अभी लिखने मत लग जाना कोई। और आवली से यदि आप कम अति स्थापना दे रहे हो, आवली से आवली से भी कम अति स्थापना कितनी दे सकते हैं, आवली का असंख्यातवा भाग, क्या बोला, जगन्य, इससे तो कम दे ही नहीं सकते, वो तो फिर व्याघात भी नहीं है, वो तो फिर असंभव है। आप कम से, हाँ असंख्यात समय, तो कितना आप दे सकते हो, कम से कम अति स्थापना, यानी अपन को जंप करना है तो कितना छोड़ के अपन कर सकते हैं, अपने को ऊपर जाना है, आवली का संख्या इससे कम तो आप नहीं कर सकते। लेकिन इसको हम बोलेंगे व्याघात, क्योंकि आपको मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, एक आवली तक तो आपको मेंटेन करना है। अब आपने वो मेंटेन नहीं की तो फिर क्या हो गई आपकी व्याघात। देखो व्याघात विषयक उत्कर्षण क्या होता है, जहाँ सत्व के अंतिम निषेक से आवली प्लस आवली का असंख्यात, क्या बोला, आवली और आवली का असंख्यात भाग से कम बंद होने के कारण अंतिम निषेक की अति स्थापना एक आवली से कम पाई जाए, उसे व्याघात विषयक उत्कर्षण कहते हैं। जैसे मान लो भी अपन को उत्कर्षण किसका करना है भाई साहब, अभी किसका उत्कर्षण करना है, अरे कहाँ स्थित है वो, मतलब तो ऐसे उत्तर तो मतलब कहाँ स्थित है वो, आवली के बाहर। हाँ ये सरल है ना भाई, अभी तो वही चल रहा है, एक आवली प्लस एक समय वाले का उत्कर्षण अपने को करना है। अब वो बोल रहे हैं यदि आप बंद ही इतना करो, कितना करो कि भाई आवली प्लस आवली से असंख्यात, आवली वो उदयावली हो गई, और आवली का भी असंख्यात व
ये है, यदि से भी कम बंद होने के कारण यदि आपकी अतिस्थापना एक आवली से कम पाई जाती है तो क्या हो जाएगा? व्याघात। यानी सीधी बात है, आपको अवकाश ही नहीं मिल पा रहा है कि हम आवली की संख्या आवली जितनी अतिस्थापना कर सकें। आवली जितनी अतिस्थापना, सरल बता रहे, विशेष अभी आगे आएगा, लेकिन पंडित जी तो पूरा पढ़ के बैठे तो नहीं बता दिया। चलो बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दे रहे, इतना ले लो। यदि आप आवली की अतिस्थापना मेंटेन कर रहे हो, अभी नॉर्मल है, एक आवली छोड़कर ये वाला कर्म अपन को उठाना है, यहाँ पर जो है इसको ऊपर भेजना है, तो एक आवली छोड़कर यहाँ से हमने भेजना चालू किया, यहाँ भी गिरा, यहाँ भी गिरा, यहाँ भी गिरा, ये क्या है अपना? ये अपना व्याघात नहीं हुआ, निर्व्याघात है। और यदि आपने इससे कम अतिस्थापना छोड़ी तो व्याघात। अब वो कब बनेगा कब नहीं बनेगा वो मैं समझाने लगा था, लेकिन अभी के लिए इतना ठीक है, क्योंकि अपने को शब्द का अर्थ समझना है। ठीक है, समझ रहे? किसका घात कर रहे, किसका नहीं कर रहे? आवली का घात कर रहे कि नहीं कर रहे? अतिस्थापना रूप आवली, इसको बोलते हैं अतिस्थापनावली। कितनी अतिस्थापना? जो कि एक आवली प्रमाण है, अतिस्थापनावली। आवली के अंदर जो द्रव्य दे रहे हैं तो वो उसमें व्याघात वाला रहेगा। हाँ, यानी जहाँ खड़े हो वहाँ से उसको छोड़ के अगले से गिनो। और आवली की असंख्या तो भाग, वो तो मिनिमम है, असंख्या तो वक्त छोड़ दो। वो मैं बोल रहा हूँ, एडिशनल बताने लगा था मैं। एक आवली तक यदि आप छोड़ के फिर उसके ऊपर दे रहे हो, यानी जहाँ आप खड़े हो वहाँ से मध्यम युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात के बाद आप उसको दो, क्योंकि आवली है जगन्य युक्त असंख्यात है, तो आप यदि इसके बाद दोगे तो हमें उसके भी एक कदम पार देना है, उसके भी एक कदम पार देना है। तो सबसे छोटा जो मध्यम सबसे छोटा मध्यम युक्त असंख्यात है, जगन्य मध्यम, थोड़ा वैसा होगा भाई, सबसे छोटा जो मध्यम युक्त असंख्यात है वो नहीं है। तो ये आवली प्लस एक ज़्यादा, जगन्य से एक बड़ा, हाँ जगन्य से मध्यम, क्या बात है। अतिस्थापना एक आवली से आगे होने की ये प्रोसेस को निर्व्याघात बोलते हैं, कि वहाँ जाके स्तुत हो गया वो निर्व्याघात। एक आवली प्रमाण हो तो आपकी निर्व्याघात, और यदि एक आवली से कम तो व्याघात। नहीं, निर्व्याघात वो बोल रहा है, वो आपने कहा किसी परमाणु को कह रहे हो, उस प्रोसेस को कह रहे हो, जितनी जगह छोड़ रहे हैं उस जगह को कह रहे हैं। जगह मतलब वो अतिस्थापना का नाम है। अरे प्रोसेस हो रही है अपकर्षण की, तो अपकर्षण दो प्रकार का, व्याघात, उत्कर्षण, अपकर्षण। अपकर्षण भी दो प्रकार का है, वो आया नहीं, वो इसमें है 8वीं पुस्तक में, उत्कर्षण अपकर्षण। तो अपन उत्कर्षण पढ़ रहे हैं अभी, तो वो व्याघात और निर्व्याघात दोनों प्रकार का है। तो यदि व्याघात कब का है कहलाया जाएगा? आवली से कम छोड़ोगे गैप, और निर्व्याघात कब कहलाएगा? आवली बराबर। अभी के लिए इतना रखो, विशेष आगे बताएंगे। ठीक है, पढ़ता हूँ मैं, है ना, पर्याप्त समझा दिया। तीसरा पॉइंट, निर्व्याघात दशा में मतलब कितना गैप छोड़ दिया भैया? एक आवली प्लस एक आवली, एक आवली से ज़्यादा, एक आवली से अधिक ना। एक आवली, ज़्यादा वादा मैंने नहीं बोला अभी, एक आवली बोला। अच्छा, एक आवली लिखा, हे भगवान, सब लोगों ने एक आवली से अधिक लिखा। मैंने एक आवली लिखा, बोला नहीं एक भी बार। देख सकते हो आप, 13 मिनट हो गए हैं अभी, देख लेना। वो जो बोला था ना कि एक आवली और प्लस उससे एक अधिक जो समय। असंख्यात समय, वो क्या था? वो मैं एडिशनल बताने लगा था तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सब बैक ले लिया, सब बैक ले लिया। और मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आपको जहाँ से ऊपर चढ़ाना है उसमें आप एक आवली से कभी कम छोड़ोगे तो हम उसको क्या बोल देंगे? व्याघात। और नहीं छोड़ोगे, बराबर एक आवली छोड़ोगे तो निर्व्याघात। अभी के लिए इतना रखो, है ना। निर्व्याघात दशा में उत्कर्षण को प्राप्त होने वाले कर्म परमाणुओं की अतिस्थापना कम से कम एक आवली। देख लो भाई क्या है, पढ़ना दोबारा नहीं होगा। क्लियर? तो हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम एक आवली। अब आप लोग ज़्यादा बोल रहे थे तो फिर अभी इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा भी एक आवली रखो कि एक आवली से कम क्या है? अतिस्थापना है यदि, तो क्या हो गई वो आपकी? व्याघात। और एक आवली है तो निर्व्याघात। ठीक है, अब अतिस्थापना इसमें लगा कम से कम एक आवली प्रमाण बताइए। अच्छा, मतलब ये निर्व्याघात घात किसका होगा? एक आवली का। मिनिमम जो होगा वो एक आवली प्लस ये असंख्यात, मतलब एक आवली के असंख्यात पे भाग, मिनिमम इतना उत्कर्षण हो सकेगा, ऐसा ना?
असंख्यात भाग भूल जाओ ना यार अभी के लिए। अच्छा अभी के लिए अभी अभी मैंने जो मैं बोल रहा हूँ मैं सब वापस ले रहा हूँ, हाथ जोड़। मतलब घात नाम क्यों दिया? घात मतलब आप उतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो तो घात कर दिया। उतना स्पेस घात कर दिया। हाथ किसका हुआ? आवली का। आप उतना डिस्टेंस मेंटेन आप अति स्थापना एक आवली छोड़ने आपको आदेश दिया था, क्योंकि आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो आपने आदेश का घात कर दिया, ऐसा समझ। ठीक है। एक आवली प्रमाण से यदि आप कम अति स्थापना छोड़ रहे हो, कितना सरल है देखो, इससे सरल जगत में कुछ नहीं है। क्या है? एक आवली इतनी होती है, अति स्थापना उसे बोलते हैं जैसे छोड़ के आगे रख रहे हैं। तो एक आवली से यदि कम करोगे तो हम उसे व्याघात बोल देंगे। एक आदमी वाले को नहीं जाएगा। एक आवली और उससे ज़्यादा वाले को नहीं जाता। सारी निर्वाग्यता ही होती होगी। बता रहे ना अभी सब आएगा। कम से कम एक आवली प्रमाण है, इसलिए अति स्थापना का द्रव्य में उत्कर्षित द्रव्य का निक्षेप नहीं होता। क्लियर? व्याघात दशा में देख लो भाई, आ गया। अब जिनको आवली का संख्यात भाग आ रहा था, व्याघात दशा में कम से कम आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण अति स्थापना, इतना किसको क्लियर हो गया? हो गया बस। और इतना ही निक्षेप प्राप्त होने पर उत्कर्षण होता है, अन्यथा नहीं होता। यानी आपको छोटे से छोटा उत्कर्षण करना है विशाल भाई। कितना? छोटे से छोटा उत्कर्षण। छोटा करने के लिए उसमें उत्कर्षण में दो बातें हैं, एक तो अति स्थापना होती है और एक निक्षेप होता है, जिसको छोड़ रहे हैं और जिसमें दे रहे हैं। तो छोड़ने वाली जगह भी छोटी होनी चाहिए और देने वाली जगह भी छोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो उत्कर्षण उसे बोलेंगे कि जहाँ आपने अपना अंतिम परमाणु छोड़ा है, हम तो बोलेंगे उतना ट्रैवल किया आपने यहाँ भी दिया, लेकिन हम तो कहाँ का गिनेंगे? जो आपने सबसे ऊपर छोड़ा। तो बोल रहे हैं निक्षेप भी छोटा देना पड़ेगा और अति स्थापना भी, क्योंकि अति स्थापना बड़ी करोगे तो वो जो निक्षेप है वो और दूर जाएगा, तो निक्षेप बड़ा हो रहा है। इसलिए अभी यदि सबसे छोटा करना है तो आवली का संख्यात विभाग प्रमाणी अति स्थापना, आवली इतनी है, आवली का संख्या अति स्थापना और इतू सही निक्षेप छोटा मतलब नहीं समझ में, छोटा निक्षेप मतलब क्या है? भाई जितनी जगह में दे रहे हैं उस जगह का नाम है आवली का संख्यात विभाग। मतलब जैसे एक समय के आपने निक्षेपों को उठाया, जस्ट एग्जाम्पल है, और मैंने उसको कई समय में डाल दिया, तो उतने जितने समय में डाला उतने को निक्षेप कहेंगे, ऐसा? हाँ, निक्षेप तो क्लियर है। मतलब ज़्यादा जगह जाता है, एक जगह ना जाके ज़्यादा जगह में जाता है। ऑब्वियसली तुम क्या एक समय में डालते हो उत्कर्षण? हाँ नहीं, अब से ये तो इसके अब पहले तो यही एक चल समय में रहा है। डाला नहीं भाई साहब, एक में तो नहीं जाता है, तो कई सारे में फिर जाता भी है, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन क्या समझ रहे हैं? जाता है नियम से निकलेगा तो अगर एक हम समय में 50 साल ऊपर तक डाल रहे हैं तो 50 साल के सारों में जाएगा, फिर मतलब 50 साल के आसपास के थोड़ों में जाएगा। 50 साल का क्या है आपका? मतलब 50 साल का मतलब 50 साल वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा आखिरी हम उत्कर्षण करा रहे हैं। अब तक जो मैं ये मानता था तो एक फिर समय में जा रहा फिर है। अति स्थापना कितनी है आपकी? अति स्थापना ये मानो 20 वर्ष की तो 30 साल में निक्षेप, 30 साल का अपना 30 साल का निक्षेप है। 30 साल का 50 में आखिरी दिया, 20 से उठाया, 20 से उठाया, तो इसको थोड़ी अति स्थापना बोलते हैं। अति स्थापना तो 30 वर्ष की हो गई ना, बीच का जो वो है। नहीं, ऐसे नहीं चलता है। हाँ, एक बार एक्सप्लेन कर दो पूरी निक्षेप चीज़। ऐसे नहीं चलता है। निक्षेप 21 से 50 तक का होगा और अति स्थापना 1 से 20 तक की होगी। 1 से 20 तक की हो। जहाँ जाके रुक रहा है परमाणु, वो निक्षेप है। तो वो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण तो उत्कर्षण करेगा ही करेगा। ये मिनिमम। एक चीज़ पूछनी थी, ऐसा उत्कर्षण में नहीं होता कि एक ही समय में वो परमाणु जा रहे हैं, समय बटेंगे निश्चित होता है, एक समय में नहीं जा सकते कभी, वो बटेगा, वो बढ़ेगा क्यों? लिमिट परमाणु यही है। किसी एक निक्षेप में जाते घुस रहा है। क्यों घुसना है? वस्तु स्वरूप के खिलाफ क्यों जाना है? अच्छा, और जैसा नहीं, होता बस है। वस्तु एक ही परमाणु जा रहा है। एक परमाणु कब जाने लगा? एक परमाणु नहीं जाता। एक परमाणु कब जाने लगा? क्या जाएगा? अनंत परमाणु में नहीं हम जाएंगे। और उसकी निषेक थोड़ी जाएगा। तो निषेक में अनंत है, लेकिन जितना उठ रहा है वो भी अनंत है। अनंत के अनंत प्रकार है, तो निषेक में बड़ा अनंत है और निषेक से उठ के जो अनंत जा रहे हैं वो कम अनंत है। तो वो अनंत का एक ही परिणाम के आधार पर रहेगा। एक ही परिणाम, हाँ, उसी उत्कर्षण। समय परिणाम यानी भाव। हाँ, हाँ, एक ही भाव से। एक ही भाव से अनंत। हाँ, हाँ, कोई बड़ी बात और नहीं है। वो एक समय में नहीं जाएंगे, उसकी मिनिमम लिमिट ये है, आवली का संख्यात भाग इतने में निक्षेप जाएंगे तो होगा। अच्छा, एक समय मतलब प्रोसेसिंग में तो एक ही समय लगा। नहीं प्रोसेसिंग का नहीं बोल रहा हूँ, जितने में एक गिर रहे समय हैं। में नहीं गिरेंगे। हाँ, नहीं गिरेंगे। वो आवली के संख्यात भाग में गिरेंगे। हाँ,
नहीं ये कल निक्षेप- तो भैया बहुत अच्छा समझ रहे थे, आज क्या हो गया? 3 से 4 क्लास ले लेना है आप इसमें। नहीं वो नहीं, निक्षेप 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 का जो का concept आगे है, पूरा। निक्षेप का बस एक अच्छा, देखो, concept बहुत क्लियर नहीं है। देखो आप लोग को ऐसा तीन तीन चीजें चीजें बताई थी, उत्कर्षण का काल, अतिस्थापना और निक्षेप। उत्कर्षण का काल जहाँ से उठा रहे हैं हम द्रव्य को, जहाँ छोड़ रहे हैं वहाँ निक्षेप। बीच का काल अतिस्थाप अतिस्थापना। अब 20 वर्ष से मैं निक्षेप को उठा रहा हूँ, ये हो गया हमारा उत्कर्षण का काल। उत्कर्षण का काल नहीं बोलेंगे इसको, उत्कर्षित द्रव्य की स्थिति बोलेंगे। चलो, उत्कर्षित द्रव्य की स्थिति जो है वो 20 वर्ष से मैं उठा रहा हूँ, 50 वर्ष पे डाल रहा हूँ। अब उधर निक्षेप क्या है और अतिस्थापना क्या है, बस इस 50 पे डाल रहे हो तो आपको लग रहा है कि आप खाली 50 पे डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, आप यदि डालोगे तो कम से कम आवली के असंख्यात भाग में डालोगे। इतना भाग जो आवली का असंख्यात समय में जाएगा वो, और वो असंख्यात समय कैसे होंगे? 50 से नीचे वाले होंगे सारे, क्योंकि हम 50 कह रहे हैं। वो उत्कृष्ट तो कह तुम रहे हैं। बोल रहे हो 50, हाँ। वो तो जहाँ है वो तो वहाँ है। तुमने बोला 50 पे डाल रहे हैं, तो वो ऊपर है कि नीचे, वो मुझे क्या पता। तुम जहाँ डाल दो, ऊपर डाल दो चाहे नीचे डाल दो। वैसे 50 अगर हम वर्ष- बोलेंगे तो अपन तो उत्कृष्ट बोलने- बोलते हैं ना। हाँ वो उत्कृष्ट, जो यदि अपन- ऐसे बोलेंगे हाँ। तो फिर वो सबसे ऊपर निषेध की बात चल रही है, और उस उसके 50 से नीचे नीचे आवली के संख्या संख्या जितना, भाग। और बाकी सब अतिस्थापना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इतना सारा अतिस्थापना छोड़ के इतना सा निक्षेप नहीं बनता है। ये मिनिमम की बात है। हाँ अभी मिनिमम चल रहा है, इसलिए तो मैंने बोला सबसे छोटा उत्कर्षण। चाल पॉइंट पढ़ते ही मैंने क्या बोला था, सबसे छोटा उत्कर्षण करना है तो ये असंख्य भाग प्रमाण अतिस्थान है ना। दोनों हैं, अतिस्थापना भी है। है और निक्षेप भी है। नहीं तो 50 पे जाके रुका तो वो 50 मत करो भैया। आवली का संख्या भाग अतिस्थापना, आवली का संख्या भाग निक्षेप, खत्म। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि आपको एक कर्म को उठाना है तो आपको मिनिमम कितना गैप छोड़ना पड़ेगा? हाँ, वो तो आवली का समझिए। संख्या का भाग। हाँ। और जहाँ डालोगे हाँ। वहाँ पर कम से कम वो आवली का संख्या के भाग कितने गैप में तो जाएगा ही जाएगा उसके परिणाम। दोनों बातें एक ही है ना भैया, आवली का संख्या भाग छोड़ना भी है और उतनी पर उसको छोड़ के डालेंगे आवली के आप संख्या। देखो मैं अब इसको मैं अब तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब जिसको समझ में आ गया तो भवितव्यता नहीं रुको। आप 10 नंबर का परमाणु है, 10 नंबर का निषेक है, यहाँ से आप उठा रहे हो। आवली मान लो होती है 50 पॉइंट की, 50 नंबर की, और आवली का असंख्यात भाग होता है 5। तो आप 10 पर 10 से उठा रहे हो, तो आप मिनिमम यदि उत्कर्षण करना है तो 11 से 15 आप छोड़ोगे, 16 से 20 आप दोगे, बात खत्म। तो टोटल जहाँ से उठाया और जहाँ रखा उसके बीच 2 आवली, इसके हिसाब से 2 आवली और असंख्यात जो बाकी है वो प्लस, मतलब एक आवली और एक आवली प्लस करके कि जहाँ से उठाया और निक्षेप तक जो आखिरी तक हम बात करें तो 2 आवली का वो हुआ ना बीच में, वैसे तो एक ही आवली के बोलेंगे 2 संख्या। 2 असंख्यात है ना। आवली के 2 संख्यात भाग, हाँ, हाँ सही है। भैया वैसे तो एक ही बोलेंगे, क्योंकि एक तो मतलब वो अतिस्थापना बस अपने छोड़ा, बाकी अगली में तो अपन डाल ही निक्षेप रहे तो हैं, डाल ही रहे हैं उसमें तो। बाकी ठीक है, डालने में समय लगेगा तो वो 2 हो जाएगा। समय लगेगा, आवली का संख्या भाग ऐसा मतलब समय नहीं लग रहा, एक ही समय में जा रहा है। मतलब वो इतना इतने में डालने की बात है, चले, समय लगेगा चाहिए। जहाँ अतिस्थापना एक आवली, देखो भैया भाव, अब ये तो यही तो दिक्कत है। फिर मैं रिपीट करूँगा। देखो एक एक शब्द का भावासन लो। जहाँ अतिस्थापना एक आवली, अतिस्थापना समझ में नहीं आती क्या? अगर ये अतिस्थापना क्या होता है भाई साहब? बीच का जो गैप, हाँ बस ऐसा। तो जहाँ गैप एक आवली जितना है, और निक्षेप है आवली का असंख्यात भाग। ठीक है, निक्षेप समझ में आ ठीक गया? है। आवली का संख्या समझ में आ गया? तो चौथे पॉइंट में जो बात की थी उसमें दोनों थे आवली के संख्यात भाग। यहाँ हमने निक्षेप उतना ही रखा है, अतिस्थापना असंख्यात गुणी बढ़ा दी है। असंख्यात भाग था, असंख्यात भाग को यदि आपको बराबर पहुँचाना है तो असंख्यात का गुणा कर दो, तो वो अपन ने कर दिया। यदि बन जाता है तो वह निर्व्याघात दशा होती है। क्या होती है? निर्व्याघात। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहे थे, आवली यदि अतिस्थापना जो है वो आवली से कम होगी तो हम उसको व्याघात बोल देंगे, जो चौथे पॉइंट में बात हो गई। और फिर चौथे पॉइंट के नीचे जो नंबर नहीं दिया, पैराग्राफ जो है उसमें क्या हो गया, अतिस्थापना अपनी कितनी होगी वापस? एक आवली, एक आएगा ये का बोलो ना, एक आवली। और भले ही निक्षेप कितना है तो भी आप अपन उसको क्या बोल देंगे, वह निर्व्याघात दशा होती है। और ओके।
देखो इतना किसको क्लियर हो गया। और जहाँ अति स्थापना एक आवली प्रमाण होने में बाधा आती है ठीक है। वहाँ व्याघात दशा होती है। कितना सरल सब कुछ अति स्थापना पे टिका हुआ है। अभी हाँ जो आप दो नाम दे रहे हो ना, व्याघात और व्याघात निर्व्याघात में। तो ये आवली के अति स्थापना के ऊपर है, निक्षेप के ऊपर नहीं है। क्लियर। जब प्राचीन सत्ता में स्थित कर्म परमाणुओं की स्थिति से नूतन बंध अधिक हो, क्या बोला, प्राचीन सत्ता में मतलब जैसे मान लो अभी अपन 10 नंबर का उठा रहे थे ना, परमाणु अपन कहाँ को उठा रहे थे, 10 नंबर का। प्राचीन सत्ता में स्थित, और देखो सत्ता तो और भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे मान लो सत्ता तो किसी के पास 60 कोड़ा कोड़ी की है, तो बंध अभी वो कर रहा है 50 कोड़ा कोड़ी का, तो उत्कर्षण किसका होगा। अरे भैया तुम हो भले ऊपर वाले, तुम्हारा उत्कर्षण नहीं होगा, लेकिन जो 10 कोड़ा कोड़ी है, 20 कोड़ा कोड़ी है, उसका तो उत्कर्षण हो सकता है। तो यहाँ सत्ता का मतलब क्या लेना, सत्ता में जो टॉप मोस्ट है वो मत लेना, सत्ता में 60 यदि तो वो मत लेना। आप किसको विवक्षित करके उत्कर्षण करवा रहे हो उसको लेना। भले ही तुम्हारी 70 कोड़ा कोड़ी सत्ता पहले से हो, लेकिन यदि आप 1 वर्ष वाले को उत्कर्षण करवा रहे हो तो उसकी अपेक्षा यहाँ हम बात चल रही है। जहाँ वो 10 वाले की, एक विवक्षित 10 वाले की बात चल रही हाँ है, एक की, अपने एक उदाहरण निषेक की। हाँ, और निषेक में भी उन परमाणु की जो योग्य है ना, जिनकी एक ही आप जैसे मान लो एक आवली और एक समय जितनी बची है, और यदि अपन उसी को विवक्षित कर रहे हैं तो उनका तो हो गई अवयव की तो है। बताई दी है। जब प्राचीन सत्ता में स्थित कर्म परमाणुओं की स्थिति से नूतन बंध कैसा होगा, अधिक हो, पर इस अधिक का प्रमाण, अब ध्यान से सुनना, अपने को क्या करना है, उत्कर्षण करना है। किसका, 10 का उदाहरण चल रहा है, 10 का, उसका अपने को उत्कर्षण करना है। आवली का संख्या तो क्या है अपना, 5 ले रखा है अपन ने, है ना। तो प्राचीन सत्ता में स्थित कर्म परमाणु की स्थिति से जो नया बंध अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है तो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो अधिक हो, पर इस अधिक का प्रमाण एक आवली और एक आवली के असंख्यातवे भाग, एक आवली पूरी ठीक है। एक आवली कितनी ली थी, 50 बोल दी थी मैंने, अभी आप उसको कर लो मान लो 20, उदाहरण में अब मैं कम कर रहा हूँ, उसको 20 कर लो, तो आवली कितनी है, 20। कर्म कहाँ का उठा रहे हैं, 10, और आवली का संख्यात्मक भाग कितना है, 5। तो आवली और आवली का संख्यात्मक भाग दोनों कितने हो गए, 25। 20 और 5 25। तो यदि 10 के बाद 25, 10 के ऊपर के 25, 10 के ऊपर एक आवली और एक आवली का संख्यात्मक भाग, तो कितना, 10 के ऊपर 25 कितना हो जाएगा, 35। तो यदि आपका बंध 35 के भीतर प्राप्त होता है, एक आवली और एक आवली के असंख्यातवे भाग से भीतर प्राप्त हो, तब व्याघात दशा होती है। ठीक है। क्या बोला, तब क्या होती है, व्याघात। व्याघात। व्याघात कब होती है, एक मिनट, व्याघात कब होती है, जब आपने जिसको आपको उठाना है, निक्षेप तो आपका मिनिमम कितना है, आवली का असंख्यातवा भाग, निक्षेप मिनिमम कितना है, और अति स्थापना भी मिनिमम कितनी है, आवली का असंख्यात। अभी ये रूल रखना है ना, इतना। लेकिन अब यदि मान लो अपन ने 10 का अपने को उत्कर्षण करना है और अपन ने बंद किया 20 का, उदाहरण मैं बना रहा हूँ, यहाँ की बात अभी छोड़ो, 20 का किया, तो इसमें आवली कितनी हो गई, अति स्थापना कितनी हो गई, अति स्थापना 5 और निक्षेप 5। 20 इज द मिनिमम कि आपको यदि इसका उत्कर्षण करना है 10 वाले का, तो आप कम से कम आपको 20 का तो बंध करना पड़ेगा, नहीं तो व्याघात हो जाएगा। व्याघात करके भी, व्याघात में भी कम। तो 21 हो गया, तो क्या 21 हो गया, यदि 20 से 21 एक आगे चले गए तो भी अभी आपकी मैं बोलता हूँ, देखो फिर मैं पूरा बोलता, सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो, सही है, यहाँ देखना है ना। देखो अपन का 10 का है अपना, जिसको अपने को ऊपर उठाना है, 10 पर स्थित है, देखो यहाँ देखो 10 पर स्थित है, आवली इतनी है, आवली का संख्यात्मक इतना है, तो आवली का संख्यात्मक भाग 5 लिया, और इतना ही अपनी अति स्थापना है जिसको छोड़ रहे हैं, इतना ही निक्षेप है। दिस इज द मिनिमम कि आप कैसा भी अपकर्षण करो, 20 मिनिमम, 20 का बंद आपको मिनिमम करना पड़ेगा, किसकी अपेक्षा, 10 की अपेक्षा। 10 के ऊपर। यदि तुम 5 पे हो और यदि हम 20 का करेंगे तो तुमको फिर 10 की मिल गई ना अति स्थापना। सुनना पूरा, मैं बोलता हूँ। अब देखो मिनिमम कितना बंद करोगे तो आप उत्कर्षण कर सकते हो, 20 का बंद करोगे, किसकी अपेक्षा, 10 की अपेक्षा। तो अब इसमें आवली
का संख्यात भाग 5 है, पाँच है। तो इसमें अतिस्थापना भी आवली का संख्यात भाग है और निक्षेप भी आवली का संख्यात भाग। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताओ, निश्चल बताया, अपन को अभी तो मैंने 20 का बंद करवाया, अब मान लो 21 का बंद करवाया और उठाना किसको है? 10 वाले को। तो इसमें अतिस्थापना और निक्षेप दो चीज़ अपने को डालनी है। अभी तक दोनों 5-5 थे, अब दो में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा 6 होना पड़ेगा। तो 6 कौन होगा? अतिस्थापना बढ़ेगी पहले कि फिर निक्षेप बढ़ेगा? अतिस्थापना बढ़ेगी। अतिस्थापना, यानी देखो, यानी ऐसा समझो 10 को यदि अपने को ऊपर करना है तो ऊपर करने के लिए मिनिमम कंडीशन है आपको 20 का बंद करना पड़ेगा। तो आपकी अतिस्थापना भी उतनी और निक्षेप भी उतनी। अब आपने बंद थोड़ा ज़्यादा किया, तो बंद ज़्यादा किया तो भाई ज़्यादा जगह मिलेगी, तो कौन पहले फैलेगा? तो बोला अतिस्थापना पहले फैलेगी। तो अब 21 का बंद करोगे तो आपको 11 स्थान मिल गए 10 के बाद। 10 के ऊपर कितना बंद हुआ? 10 के ऊपर 11 ज़्यादा बंद हुआ। 10 के ऊपर 11 स्टेप ऊपर गया। तो आप दोनों 5-5 थे, आप भी का संख्या था भाग 5 था, दोनों ही निक्षेप और अतिस्थापना। किसको बढ़ाएं अभी? पहले आप अतिस्थापना को बढ़ाओ, अतिस्थापना बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो भैया कब तक हम अतिस्थापना बढ़ाएं? निक्षेप को आप तो छोटे ही रख रहे हो, उसको भी तो दो चांस। नहीं समझ बात समझ क्लियर? तो कब तक भाई अन्याय सहेगा? कौन? निक्षेप। अतिस्थापना को ही आप दे रहे हो, तो उनने बोला कि आप 22 का बंद होगा तो क्या हो जाएगा? अतिस्थापना बढ़ेगी। कितनी हो जाएगी? 23 में, 24 में, 25, 26। आवली अपन दे रहे हैं 20 की। आवली का प्रमाण अपन ने क्या रखा है? 20 का। ठीक है, 20 तक हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए अभी अपन ने जो मिनिमम बंद हो रहा था अपना, वो कितना हो रहा था? इसलिए मैंने 35 वाला उदाहरण दिया था। अब यदि आपको, कब तक आप ऐसा करोगे कि आप अतिस्थापना को ही बढ़ाते रहोगे? तो उन्होंने कहा, एक बार और सोच लो, अरे नहीं, 45 5 तक। पहले भी तो था, 35 तक। 35 तक, 10 तो हो गया ना। 35, दस 10 हमने 20 लिए ना सर। आवली 20 ली है, तो 10 को आप बढ़ा रहे हो। 10 को बढ़ा रहे हो तो 20 एक आवली तक आपने क्या बढ़ाते रहे? आप निक्षेप, आप अतिस्थापना बढ़ाते ठीक रहे, है। अतिस्थापना बढ़ाते रहे। तो जब आपने मान लो आ जाओ 30 का बंद किया अपन ने, और अपन को उठाना किसको है? 10 वाले को उठाना। जब भी मैं पूछूं किसको उठाना है तो 10 वाले। तो सिर्फ याद कर लो कि भाई ये पूछें तो अपने को 10 बोल देंगे तो अपन निपट जाएंगे, फिर दूसरे को देखने लगेंगे। तो इसलिए आप 10 तो याद रख ही लो जब किसको उठाने की बात कर रहे हैं। 10 को उठा रहे हैं, अब 30 का बंद कर रहे हैं। तो इसमें आवली कोई नहीं हुई अभी। आवली कितनी है? 20 है। 20 की। अब मैं 30 का बंद करवा रहा हूँ तो कितना ज़्यादा बंद किया मैंने? 20 ज़्यादा बंद किया। अब भाई 20 का ही ज़्यादा बंद किया तो कुछ तो आवली को, कुछ तो अतिस्थापना को देना पड़ेगा और कुछ निक्षेप को देना पड़ेगा। तो सही है। तो अभी अतिस्थापना को कितना दें? 15 और 5। अतिस्थापना को दे दो 15 और निक्षेप को दे दो 5। 5 बोले तो आवली का संख्या था। और ये कितना हो गया अपना? अतिस्थापना कितनी? 15 है। तो अभी अपन एक आवली 20 पकड़ रहे हैं, तो ये हो गया आवली का 1/4, 3/4 भाग। 20 ले रहे हैं ना, 20, संख्यात आवाज छोड़कर। तो संख्यात्वा भाग हो गया, संख्यात्वा भाग हो गया। नहीं, अब कितना बंद करें कि अतिस्थापना अपनी पूरी एक आवली हो जाए? कितना बंद करें? नहीं कहता है कितना बंद करें अपन? 10 का उठाना है कि भाई आवली अपनी पूरी कितनी हो जाए? अतिस्थापना अपनी पूरी एक आवली हो जाए। और निक्षेप इतना ही का इतना ही रहा है। इतना ही का इतना मतलब निक्षेप कितना चल रहा है? 5। और अतिस्थापना अपनी कितनी थी? अभी अपनी आ गई थी 15 आ गई थी। अब अपन कितने का बंद करें कि आवली एक आवली प्रमाण अतिस्थापना हो जाए? एक आवली मतलब हाँ 5, बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और बंद कितने का होगा सबसे ऊपर? 25 नहीं भाई साहब, 35। 10 के ऊपर 25, 10 के ऊपर तो 25, लेकिन वो तुम कहाँ पर हो? बिल्कुल उदय से तुम हो 35 में। फिर से बोलता हूँ, इस बात को फिर से बोलता हूँ। आप 10 पर हो, आप अभी 20 का बंद कर रहे थे। 20 से कम बंद करोगे तो उत्कर्षण ही खत्म हो गया, होगा ही नहीं। 20 का बंद करोगे तो आपका सबसे छोटा उत्कर्षण हो पाएगा। 5 जाएगा अतिस्थापना को, 5 जाएगा निक्षेप। ये हो गया अपना व्याघात। निक्षेप नीचे क्यों ले रहे हैं? ऊपर होना चाहिए निक्षेप।
हाँ मतलब ऊपर ही रहे ऊपर ही ले रहे हैं, ऊपर ही ले रहे हैं। तो कहने में तो फिर 15 पे कराना अपन ने मन तो क्या किया? अपन उत्कर्ष 15 पे ला रहे हैं, तब 16 से 20। 16 से 20 में का 16 से 20 में ला रहे अपन, तो करा अपन ने तो 15 पे ना, 16 पे करा अपन क्या किया? कि वहाँ पहुँचाना है अपने को, हाँ, 16 पे पहुँचाना है, 20 पे थोड़ी पहुँचाना 16 से 20 पे पहुंचाना है। है। 16 पे पहुँचा रहे तो वो 5 आगे बढ़ रहा है ना, निक्षेप 5 छोड़ना है, आगे करना है ना। भाई साहब 11 से 15 छोड़ रहे हैं आप। मैं शुरू में ही बोला 1 में बस नहीं देना है, मिनिमम 5 में देना है। नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ मिनिमम 5 में देना है, तो वो जहाँ से ऊपर की साइड लेना है कि नीचे की साइड लेना है। भाई उत्कर्षण तो ऊपर ही होता है। क्या है, जहाँ है वहाँ से पहले अति स्थापना छोड़ेंगे, नहीं अति फिर स्थापना, निक्षेप पकड़ेंगे। अति स्थापना छोड़ेंगे, मुझे करना है उत्कर्षण जहाँ भी करना है, वहाँ मैंने परमाणु रखा, अब वहाँ से ऊपर कितना जाएगा, या फिर वो नीचे 5 के नीचे से स्टार्ट करेगा वहाँ तक पहुँचने के यही लिए। मैं असंख्यात में भाग कम करके वहाँ से स्टार्ट करेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, कि वहाँ के पहुँचने के बाद वो असंख्यात भाग अपन पर ने आगे जो बढ़ेगा। इतना करा है वो तो जाता है असंख्यात भागों में। अब अपन ये तो बोल नहीं सकते असंख्यात भाग, असंख्यात भाग, असंख्यात भाग, तो हम सबसे उत्कृष्ट पकड़ लेते हैं अपन उसमें। सबसे वो ऊपर वाला। जो निक्षेप है, जो हम बोल रहे हैं ना 35वां जो बोल रहा है वो 35 बोल दिया हमने, तो 35 सबसे ऊपर वाला हो गया। उसके नीचे जो 5 हैं उन 5 में जा रहा है वो। हाँ 30 से मतलब 35 वो स्टार्ट तो नीचे से कर रहा है हाँ, अपने नीचे परमाणु से बांटना, ऊपर। तो जा तो एक साथ रहे हैं, समय भेद नहीं है, पर हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, 30 से 35 में जा रहे हैं। अच्छा मतलब जहाँ जा रहे हैं वहाँ से कम नीचे की साइड बोलने की अपेक्षा भी हम उत्कृष्ट ही बोलते हैं। हाँ नीचे की साइड 5 ऊपर की साइड थोड़ी 35 में भी 20 उसको जाएगा और 5 इसको जाएगा। 35 के बाद स्टार्ट होगा ये बढ़ना निक्षेप। आ रहा, अब उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। अब आपने 35 का बंद किया, देखो भैया अब थोड़ा गाड़ी चलेगी। 35 का बंद किया तो आपकी अति स्थापना कितनी हो गई? 20 की। तो 20 अपनी क्या थी? आवली। आवली। तो आवली का घात नहीं हुआ। अभी तक घात हो रहा था, 19 मिल रही थी, 5 मिल रही थी, मिनिमम 5, उत्कृष्ट 20, इतनी मिल रही थी। तो अपने पास रेंज कितनी थी? 15 की रेंज थी कि भाई कम से कम आप 5 का करो, उत्कृष्ट आप 20 का करो। लेकिन भाई साहब अब आपने जब 35 का बंद किया तो आपने क्या कर दिया? घात करना बंद कर दिया। किसका? आवली का। आवली का। कौन सी, किसकी आवली? क्योंकि आवली का घात तो अभी भी हो रहा है, लेकिन किसकी? निक्षेप की। लेकिन निक्षेप की घात होने से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो गया अपना? अब अति स्थापना अपनी कितनी है? 1 आवली 20 है। अब 36 बंद किया मान लो। अब भैया अति स्थापना से बोलो हो गया आपका, आपको इतना ही मिलना था। अब अपना क्या बढ़ेगा? अब जितना बंद करोगे, 1 आवली दो अति स्थापना को, बोलो भैया आपका नाम अति स्थापना बनी। और जितना बढ़े 2 साल 3 साल 100 200 करोड़ जितना करना हो, 70 गोड़ा कोड़ी सब निक्षेप हो जाएगा। सब निक्षेप हो जाए। मतलब इतना परमाणु मिलेगा, इतने लंबे है उसमें। अच्छा तो मतलब एक सही बात सेकंड, अति स्थापना में सिर्फ 1 आवली ही मैक्सिमम जाएगा। मैक्सिमम 1 आवली और मिनिमम अभी ये रखो, अभी ये रखो, हाँ अभी ये रखो, क्लियर? प्रॉपर नियम नहीं। अभी वही, इसलिए विशेष विशेष आएगा, फिर बोलोगे आपने ऐसा बोला था, इसलिए हर बार ये बोला जरूरी होता है कि अभी ऐसा रखो। मतलब निक्षेप में बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, चले चलो फिर से पढ़ता हूँ। देखो, जब प्राचीन सत्ता में स्थित कर्म परमाणु की स्थिति से नूतन बंध अधिक हो, पर इस अधिक का प्रमाण 1 आवली और 1 आवली का संख्यात्मक भाग भीतर ही प्राप्त हो तो व्याघात होगी, और इसके सिवा उत्कर्षण में सर्वत्र निर्व्याघात ही जानना। प्रकृति में जिन परमाणुओं का निषेध किया है उनसे संबंध उत्कर्षण का निषेध किया है, उनसे संबंध रखने वाले समय प्रबद्ध की कर्म स्थिति केवल एक समय अधिक 1 आवली मात्र ही शेष रही। बाकी सब झड़ गई, बाकी सब उनने जी लिया, उतने वो रह लिए। इसलिए उनका नियम नंबर 2 के अनुसार उत्कर्षण नहीं हो सकता। नंबर 2, ठीक है, अपने को तो बात क्लियर है। नियम नंबर 2 तो पंडित जी ने लिख दिया, अपने तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जिन परमाणु का उत्कर्षण विवक्षित है उन कर्म परमाणुओं से संबंध रखने वाले समय प्रबद्ध की कर्म स्थिति उतनी ही शेष है, वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकता। इसलिए उन कर्म परमाणुओं में शक्ति स्थिति का सर्वथा भाव होने से उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता। क्लियर? 36 35 वो क्लियर है। 40 अब बताएंगे भैया क्या नाम से संयम।
37 का बंद हुआ, 37 का, तो कितना अतिस्थापना और कितनी अपनी निक्षेप? स्थापना अतिस्थापना 19 या 20 की 19 बार से आ गया, नहीं बीच के 10 से ले रहे हैं 10 वाला अपन ऊपर छोड़ रहे हैं, तो 10 11 से लेके अपनी क्या चालू हो जाएगी? अतिस्थापना। कहाँ तक चलेगी ये? 37 में छोड़ना है, 37 तक अपन को टॉप मोस्ट देना है। टॉप मोस्ट लेना है, 20 की तो आवली लेना है। हाँ बहुत बढ़िया। तो 20 की आवली कौन सी वाली? निक्षेप है अतिस्थापना है? निक्षेप वाली अति स्थापना की 20 की आवली ले ली, लेकिन आपने अति स्थापना का तो असंख्या दबाव बोला ना, वो तो रियलिटी में है, ये वो व्याघात एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल संख्या चलो, दो दुनिया का अलग अलग। उसी विवक्षित स्थिति, पैराग्राफ नंबर 432। बताओ तो भी आप क्या? ये बताइए। 37 यदि अपन ने बंद किया है 20 ये तो 7 हाँ 10 तो 20 साल भाई देखो, यदि आप क्या बोलूं, इसीलिए 11 से लेकर 30 तक तो आप क्या छोड़ रहे हो? अतिस्थापना 30 से 37 क्या है? निक्षेप 20 मतलब अति स्थापना। झेड़ी बात नहीं। खरे उसी विवक्षित स्थिति, विवक्षित स्थिति वो बात चल रही है किसकी? अति स्थापना आवली प्लस एक समय, जो कर्म परमाणु आवली प्लस एक समय में स्थित है, उनका ही तो उत्कर्षण करने को देख रहे हैं अपन 3-4 पेज से। तो उसमें कुछ परमाणु ऐसे जिनका हो सकता है, जिनका नहीं हो सकता। अब बोल रहे हैं, पिछला सूत्र क्या था कि यदि भैया आप एक आवली और एक समय पर स्थित हो और आपका टाइम कितना बचा है कर्म स्थिति के अलावा, एक आवली प्लस एक समय, तो आपका उत्कर्षण क्या बोला? फिर से देखो, आप स्थित कहाँ हो? एक आवली, और आपकी बची भी कितनी है? एक आवली प्लस एक समय। तो ऐसे का नहीं हो सकता। अब बोल रहे हैं, अभी आप खड़े कहाँ पर हो? एक आवली एक समय पर ही खड़े हो, लेकिन आपकी बची कितनी है? एक आवली 2 समय। क्या? एक आवली 2 समय बची है। क्या बची है? स्थिति आपकी कर्म स्थिति के अलावा इतनी बची है। कर्म स्थिति तुम्हारी जितनी भी है, चाहे 70 घोड़ा कोड़ी, चाहे जितनी बंदी थी, 2 मत है अभी अपने। लेकिन खड़े अभी अपन एक आवली प्लस खड़े आप एक आवली प्लस एक समय पर हो, लेकिन बची आपकी एक आवली और 2 समय से। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि खड़े आप एक आवली 2 समय पर हो और बची तुम्हारी एक आवली एक समय है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उल्टा हो सकता है कि आप खड़े हो एक आवली एक समय पे, लेकिन एक आवली और 2 समय आपकी बची है। क्या बची है? कर्म स्थिति के अलावा बाकी सब स्थिति इतनी झड़ गई और एक आवली 2 समय बची। बोलो वैसे ये भी व्यक्ति स्थिति इतनी दिखा रहा है। व्यक्ति शक्ति अभी, हाँ जो कहना हो, टॉप मोस्ट वाला है, मतलब ये दम तोड़ टॉप जाता मोस्ट है। वाला है जो 70 अभी शक्ति व्यक्ति में कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी फिर मेरे को 10 मिनट निकल जाएगा। टॉप मोस्ट वाला है, एक आवली प्लस एक समय वाला जो बचा है टॉप मोस्ट वाला, जो 70 गुणा कोड़ी का बना, लास्ट में जो बिल्कुल बना था वो है ये। 2 समय वाला अब इसके आगे इसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है इसकी ना। हाँ वो सीधा खिसक के आया है, बस नॉर्मल। टाइम ही नहीं बचा हाँ, उसका हाँ, कुछ भी। सही है, ठीक है चले। गुरु एक समय एक्स्ट्रा में क्या करेगा? तभी अब कुछ वो नहीं भाई करना। देखेंगे अभी यार, अब क्या करें। वो क्या बोल, उसमें दम है कि वो ऊपर भी जा सकता है। बोर्ड में समय भाई साहब, बोर्ड में बोर्ड अरे क्लियर है। बिल्कुल ईजी है। एक समय भैया एक आवली प्लस 2 समय वाला है और उसमें इतनी दम है कि वो ऊपर जा सकता है हाँ है ना, मतलब उसी वो जा सकता है कि नहीं जा सकता, वही तो निर्णय करना है। ठीक है, फिर वो कर लेते हैं। बाकी भैया ने तो बोल शायद दिया कि समझ में आ वो गया, बैठ के आया। आपको आ गया भाई सब समझ में। हाँ। खड़े हम कहाँ पर हैं? एक एक आवली आवली प्लस प्लस एक 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 समय, और आपकी बची कितनी है? एक आवली है 2 समय। पिछले सूत्र में किसकी बात की थी? खड़े हम कहाँ पर हैं? एक आवली एक एक आवली एक समय। समय, बची कितनी है? एक आवली एक समय। और अब खड़े तो वहीं पर हैं, हाँ। लेकिन बची कितनी है? एक समय ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। चलो इतना समझ लो आप खाली कि आप प्रवचन हॉल में प्रवचन सुन रहे हो, 5 कक्षा के विद्यार्थी एक साथ बैठ, कुणाल भी है, 5 कक्षा के विद्यार्थी सुन रहे हैं, सब एक साथ बैठे कि नहीं बैठे? अभी मत बोल रहे हैं टाइल्स पे बैठना है, एक हॉल में तो एक साथ बैठे हैं। किसके कितने साल बाकी हैं? आपके कितने बाकी हैं? क्या क्या नहीं पता? 2 महीने अरे महीने बाकी ना। अच्छा यहाँ
क्या कर रहे हैं भाई, और क्या समझाने के लिए तो कर रहे हैं, अभी इसमें भी क्या पता। अरे अभी इसलिए बोल रहा हूँ सुनो, तो अभी तुम सुनी नहीं, मैं बोल के आ रहा हूँ। अभी काली अवग्रह से भी छोटा वाला हो रहा है, आधा अवग्रह हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ? कितने साल बाकी है? आधा साल। और जो जिसके अभी अभी एक आधा साल हुआ, जिसको आगे उसके कितना बाकी है? 4.5 तो खड़े भले ही तुम एक साथ हो, बैठे एक साथ हो, लेकिन कोई ज़्यादा बाकी है, किसी का कम बाकी है। अब दोनों एक साथ प्रवचन सुन रहे हैं, कोई कहेगा नहीं ये लोग एक साथ प्रवचन सुनते हैं मतलब सबका एक ही टाइम बाकी है, सबका आधा साल बाकी है, ऐसा होगा? उदाहरण में तो यार ऐसा तो नहीं होगा ना। एक साथ होने में कोई आधे साल बाद खत्म हो जाएगा, कोई 4.5 साल बाद है, और कोई ऐसा है कि भैया 20 साल तक भी टिकेगा। क्यों टिकेगा? वो कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, वो बैठा है, मैंने उसको बना दिया। ऐसा है, समझ में आ गई बात? तो एक साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप इतना ही एक साथ ही निकलना पड़ेगा। कोई ऐसा है कि ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ आ गया, क्लियर? चलो, उन्हीं कर्म परमाणु, उन्हीं मतलब कहाँ खड़े हैं? एक आवली एक समय पर। उन्हीं कर्म परमाणुओं की यदि 2 समय अधिक एक आवली के अलावा से न्यून, के अलावा मतलब से न्यून शेष पूरी की पूरी कर्म स्थिति व्यतीत हो गई है, तो वे कर्म परमाणु भी उत्कर्षण से रहित, नॉन एलिजिबल, झीण स्थिति वाले हैं। ठीक है, मैंने नहीं बोला, डिसीजन आ गया है तो। हाँ ठीक है, मैंने नहीं बोला भाई साहब, ठीक है ठीक है, डिसीजन हो गया, डिसीजन हो गया नहीं भैया, हो सकता उसका। नहीं हो सकता। उसका भी नहीं। व्याघात में भी खड़े select कहाँ नहीं है हो? वो। एक आवली प्लस एक समय, एक आवली प्लस एक समय, एक समय विशाल, एक आवली प्लस एक समय, खड़े कहाँ हैं? एक आवली एक समय पर। और बची कितनी है अपनी? एक आवली 2 समय। यानी बची का मतलब ये है, यदि आप एक आवली 2 समय पर स्थित होते इसी टाइम पर, हाँ। तो आप एक एक करके निकल जाते। उत्कर्षण हो गया था क्या? उत्कर्षण हो गया था उसका, नहीं होता। आखिरी है ना। ठीक है, ठीक है। अभी निकलना आकर्षण भी पॉसिबल नहीं है। अपकर्षण तो अभी भाई और मत और फैलाव मत, वर्षे भी नहीं है अभी अभी और विशेष क्वेश्चंस बाद में। अभी तो ये लाइन समझ में आनी चाहिए मेरे। नहीं तो वो एक समय बच रहा है, एक समय में क्या होगा मुझे बेटर रहेगा भाई जरूर करना, करवाना क्यों है कुछ वो आदमी? वो निक्षेप में है ना। हाँ, एक आवली एक समय में है। हाँ, तो वो तो टाइम से चलेगा अपने, ऐसा तो नहीं कि वो खुद का मार के क्यों नहीं आ सकता? 70 घोड़ा घोड़ी था, एक आवली रुका, कूद का मार के सीधा उदयावली में आ गया, तो वो तो 2 आवली भी नहीं रुका। तो ये तो पीछे मतलब उत्कर्षण कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो वो जो उत्कर्षण कर रहा है वो अपकर्षण ही करके तो आया है। वो एक समय कूद का मार के आया है, एक समय का कूद का मारा, इसलिए वो बेचारा बड़ा हो गया भी छोटा हो गया। अब ऐसी हालत नहीं, है कि लेकिन अब वहाँ एक समय- स्थिति एक समय ज्यादा है ना। भाई देखो एक बात सीखो, कम होती तो सुनो, समझ में भी प्रश्न आता। की शुरुआत में नई शब्द बोलना छोड़ दो, अपनी हैबिट हो गई है। प्रश्न की शुरुआत में नहीं, नोट कर लेना, कभी भी नोट कर लेना, प्रश्न की शुरुआत में नहीं बोलने की हैबिट हो गई है। अरे समझ में नहीं आया इसके नहीं पे तो वो नई का मतलब होता है कि ऐसे नहीं, ऐसा नई का मतलब अलग हो जाता है। देखो बात इतनी है, आप आए थे 1 घंटा पहले, आपका अपकर्षण करवा दिया, तो आप साथ में हो गए उसके, तो 1 घंटे लेट वाले भी साथ हो सकते हैं। यहाँ तो हम एक समय वालों को कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो स्थिति भी तो घट गई वहाँ पर, तो घट गई तो घट गई, दिक्कत क्या है? फिर वहाँ 2 समय क्यों बोल रहे था, एक समय हो गया ना। क्योंकि वो जितना रह सकता था भाई, रह सकते थे आप, लेकिन रहे आप एक समय कम हो। जितना आप रह सकने और रहने में अंतर है, रह सकने में और रहने में अंतर है। लेकिन अब रहेगा तो इतना ही ना, एक आवली प्लस एक समय, कहाँ रहेगा उतने? उसको 2 समय क्यों बोल रहे रह सकता था वो, लेकिन रहा नहीं। किसी की 12th पूरी हुई और एक की फेयरवेल हो रही है, तो कोई 12th में ही निकल गया और कोई फेयरवेल से निकल गया। दोनों निकले तो एक ही तारीख को, लेकिन एक 5 साल रहकर निकला, एक 2 साल रह के निकला। अब कोई बोलेगा दोनों निकले एक साथ हैं तो दोनों रहे भी एक जितने होंगे, तो जरूरी नहीं है। कोई पीछे ही पड़ जाए, भैया क्यों 2 साल ही क्यों रहा, 3 साल और क्यों नहीं रहा? उसकी मर्जी भाई, उसको नहीं रहना था, उसकी मर्जी, उसको नहीं रहना था। वैसे ही इसको भी नहीं रहना था, इसको अपकर्षण करना था, उसने कर लिया। ठीक है, ये आ गया। चलो फिर अब मेरी भाषा में, अपनी भाषा में क्या है? खड़ा कहाँ पर है? एक आवली प्लस एक समय, एक आवली एक समय पे। अभी हाँ, एक आवली एक समय अभी पे, बनाएंगे 10। एक आवली एक समय पे। और रह कितना, और उसकी बची कितनी है? एक आवली प्लस 2 समय, 2 जो आज 12th पूरी करके निकल रहा है, वो खड़ा कहाँ पे है? अपने आखिरी दिन पर, लेकिन फिर भी उसकी बची कितनी है? 3 साल 3 साल।
और जो 5 साल पढ़ के खड़ा कहाँ पर है? आखिरी दिन पे, लेकिन उसकी बची कितनी है? नथिंग। तो खड़े रहने में अलग अलग प्रकार के बचे वाले भी एक साथ खड़े रह सकते हैं। दोनों अपने आखिरी दिन पर स्थित हैं, लेकिन एक की 3 बची थी लेकिन फिर भी आखिरी है, और किसी की एक भी नहीं बची और फिर भी आखिरी है। उदाहरण बहुत अच्छा है। चलिए, यह सूत्र सुगम है, उदाहरण भी सुगम है, बात भी सुगम है। शंका, अपने से ऊपर की अनंतरवर्ती एक स्थिति में उन कर्म परमाणु का उत्कर्षण क्यों नहीं हो सकता? जो कुणाल भैया का शंका का जब से चल रही है कि भैया वो एक समय और क्यों नहीं रह रहा, वो रह सकता है एक आवली 2 समय, अब आप उसको एक समय कम क्यों कर रहे हो? यही है कि नहीं? तो वही प्रश्न यहाँ किया कि अनंतरवर्ती यानी ऊपर की एक स्थिति में उत्कर्षण क्यों नहीं करवा रहे आप उसका? थोड़ा ऊपर उसको भाई वो रह सकता है यदि एक आवली और एक समय 2 समय, तो आपने उसको एक आवली एक समय पे क्यों खड़ा रखा? अभी भी अवसर है, उदयावली में प्रवेश करे उससे पहले एक समय बढ़ा दिया जाए, तो कितना जी लेगा वो? एक आवली 2 समय, एक आवली 2 समय टोटल जी लेगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है। नहीं, उत्तर में क्या बोल दिया पहले इनने? नहीं बोलती। उत्तर में तो नहीं बोल सकते। उत्तर में तो शैली है भाई साहब। मैं हर 10 पेज में आपको उत्तर में नहीं दिखा सकता हूँ। देखो, दिखाऊं? देखो, नहीं। देखो, जहाँ भी अगला शंका समाधान आया है, देखो अगला शंका समाधान आया है 252 पेज पर, निकालो भैया। PDF है तो दिक्कत जाएगा। देखो अगला शंका समाधान 252 पेज पर है, वहीं पर आया जस्ट, उसमें भी उत्तर में क्या लिखा है? नहीं। ठीक है, उत्तर में चलेगा। चलो भैया, और या फिर एक और चल रहा है, यह कोई दोष नहीं है, नईश दोष है। कोई दोष लगा रहा हो तो ये दोष नहीं है, और कोई अलग बात बोल रहा हो तो नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जगन्य आबाधा प्रमाण अति स्थापना नहीं पाई जाती। क्या बोला वहाँ? जगन्य आबाधा अति स्थापना, जगन्य आबाधा समझ गए सब लोग? क्या होती जगन्य आबाधा? आवली का आवली का आवली के संख्या प्रमाण अति स्थापना उतनी अति स्थापना नहीं पाई जाती। किसकी? जिसका बंद हो रहा है। क्या बोला? देखो, कोई 10 पर स्थित है, अब ये 10 5 छोड़ दो, अब मान लो बंद हो रहा है कितने का? अभी अब वापस से उदाहरण मेरा भूल जाओ, अपन वापस चीज नॉर्मल में आ जाओ, जो अपना 70 घोड़ा घोड़ी है। अपना 70 घोड़ा घोड़ी का बंद हो रहा है, तो आबादा कितनी है? 7000। तो बंद उसका कहाँ हो रहा है? 7000 प्लस हो रहा है। ठीक है, 7000 प्लस एक समय पर हो उसका सबसे छोटा बंद। अब जिसको अपन को उत्कर्षण करवाना है वो पता है कहाँ पर स्थित है? सुनना पूरा। वो आबाधा प्रमाण अति स्थापना नहीं पाई जाती। इसका मतलब क्या हुआ? ये है इसकी बात कि आपको जहाँ गिराना है, कहाँ गिराना है आपको? मतलब आपको ये जहाँ भी गिराना हो, 7000 प्लस प्लस एक एक समय समय। प्लस असंख्यातवा भाग प्लस असंख्यातवा भाग इतने में तो हाँ, नहीं है। तो नहीं कर स्पेस है। ये स्पेस ही नहीं है, बहुत ठीक है। कंजेस्टेड जगह है। कितनी? आपको एक समय ऊपर बढ़ाना है, एक समय ऊपर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि एक भाई पहले तो आपने वो ही नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? अतिस्थापना। अतिस्थापना। और फिर निक्षेप तो आपली मत बोलो अभी, कमी तो होती है। ठीक है, तो वहाँ जगन्य आबाधा प्रमाण अति स्थापना नहीं पाई जाती है, और आबाधा के भीतर उत्कर्षण हो नहीं सकता। आबाधा तुम्हारी कितनी है? 7000 वर्ष की आपने आबाधा की है 70 घोड़ा घोड़ी वाले ने। तो अपने को यदि एक ही समय बढ़ाना है, कोई स्थित कहाँ पर है? एक आवली एक समय पर। कर्म आप कितना मान रहे हो अभी? 70 घोड़ा घोड़ी। तो आपका सबसे छोटा निक्षेप कहाँ है? 7000 वर्ष प्लस एक समय पर। तो आपको यदि उत्कर्षण करना है तो कम से कम कहाँ जाना पड़ेगा? 7000। और आप बोल रहे हो हमको तो केवल एक समय। और क्यों नहीं बढ़ा रहे भाई साहब? इसलिए नहीं बढ़ा रहे क्योंकि जहाँ बढ़ाने को देख रहे हो वो तो हमारी क्या है? आबाधा है, और आबाधा में उत्कर्षण नहीं होता। ऐसी कोई स्थिति है जिसका अपन एक समय जिसकी आबादा हो, एक समय से कम। आबादा एक समय से कम नहीं होती। जगन्य आबादा आवली का संख्यात विभाग। नहीं तो फिर वो स्थिति भी तो नहीं मत बोलो भाई साहब, प्लीज बोलो। हाँ, स्थिति भी तो सिस्टम। स्थिति भी तो एक आवली प्लस 2 समय कैसे होगी? एक समय ही होगी जब वहाँ आ गया है तो एक समय स्थिति एक समय। हाँ, वो मेरा ऐसा कहना है। तो आप बोल रहे कि वो खड़ा कहाँ है? एक आवली प्लस एक समय, और उसकी स्थिति कितनी है? एक आवली प्लस 2 समय। पर 2 समय कैसे हो सकता? जा सकता था पर गया नहीं। स्थिति नहीं कह रहे हैं। यदि वो चाहता तो एक समय और जी सकता था, लेकिन चूंकि उसने अपकर्षण कर लिया था पहले,
तो वो दूर समय से तो आया नहीं है। आया ये तो आगे आपकी से ये ही है। शंका क्लास के बाद लेंगे, ठीक है? अभी बाद में लेंगे। ये 12वीं वाला उदाहरण घटित हो जाएगा। अब 12वीं वाला बोल ही दिया मैंने कि जो 12वीं में है, आप देख नहीं रहे वैसे, जो 12वीं में है और आज ही निकल रहा है, और जो 3rd ईयर में है वो भी आज ही निकल रहा है। उदाहरण समझ में नहीं आता? ये दोनों आखिरी समय में स्थित है। दोनों का आखिरी दिन है कि नहीं अपने जीवन का स्मारक में? आखिरी दिन है कि नहीं, बोलो हाँ। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन यदि जो 12 वाला 12वीं में निकल रहा है उसका आखिरी समय आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन क्यों है उसका? वो चाहे नहीं रहा जीना, और इसलिए उसका आखिरी दिन है। वो चाहे तो 3 साल और जी सकता कि नहीं जी सकता? उसी प्रकार उसने क्या कर लिया, अपना खुद से ही कट कर लिया। वैसे ही वो चाहता यदि नॉर्मल उसका वो अपना अपकर्षण नहीं करवाता पहले भूतकाल में कभी, तो वो नॉर्मल रहता तो भाई तुम रह लेते, एक आवली 2 समय रह लेते। लेकिन भाई आप क्या करवा के बैठे हो? अपकर्षण। इसलिए आपको चलो, क्योंकि वहाँ जगन्य आबाधा प्रमाण अति स्थापना नहीं पाई जाती और आबाधा के भीतर उत्कर्षण हो नहीं सकता, क्योंकि बंध के समय ही उत्कर्षण होता है, ऐसा आगम वचन है। यदि कहा जाए कि नूतन बंध वाले कर्म परमाणु आबाधा के भीतर पाए जाते हैं, क्या बोला? जो नया बंध हो रहा है उसके परमाणु कहाँ भी हैं? आबाधा में भी हैं। सो बात नहीं है, क्योंकि वो आबाधा किस काम की है फिर? वैसे ही तो जिस दिन आपको बताया हमने कि आबाधा का रोल किस में है? केवल बंध में है, कि सब बंध नहीं होगा। 70 कोड़ा कोड़ी बांधी हो, लेकिन यदि एक आवली बीत जाए तो वो निश्चय का अगले समय में उदय में आ सकता है। सीधा बिल्कुल जोरदार आपस की वो करवाओ अपकर्षण। तो कैसा लगा था उस दिन सुन के भाई? हमने अपने को तो, अब यदि तुम आबाधा में ही कर्म बंध के समय गिरवाने लगोगे तो जो थोड़ी बची कुछ इज्जत है आबाधा की वो भी खत्म हो गई। क्यों? बंध के समय तो खाली छोड़ दो भैया, तुमने उसमें ही बूट दिया हैं? हाँ, उतनी कुछ तो कर दो भाई। चलो भी अब विशेषार्थ, अब विशेषार्थ तो बहुत ही विशेष हो गया अपना, फिर भी विशेषार्थ पढ़ते हैं। पहले यह बतलाया गया कि जिन कर्म परमाणुओं की कर्म स्थिति उदयावली से केवल एक समय शेष है, उनका उत्कर्षण नहीं होता। अब प्रश्न हुआ कि भैया जिसकी समय प्रबद्ध की कर्म स्थिति 2 समय अधिक एक आवली बची है, और उसी समय प्रबद्ध के एक समय अधिक उदयावली के अंतिम समय, देखो एक टर्म है, क्या है, क्या टर्म है? एक समय अधिक एक आवली का अंतिम समय। क्या? एक बार सब लोग बोलेंगे एक साथ, एक समय अधिक उदयावली के अंतिम समय। इसको जब भी ये आपको शब्द मिले बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यही, तो आपको सीधा सीधा क्या लेना है कि जो एक आवली प्लस एक समय में स्थित है। फिर मैं वेद विज्ञान करवाता हूँ। लिखा है एक आवली, देखो लिखा है एक समय अधिक उदयावली, उदयावली प्लस एक समय उसके अंतिम समय में। ये इसलिए लिखा है, वरना कोई ये ना समझ ले कि एक आवली और एक समय का उत्कर्षण करना है। भाषा तो मेरी क्या है? एक आवली और एक समय का उत्कर्षण करना है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ एक आवली प्लस एक समय वाले का उत्कर्षण करना है। वरना क्या करेंगे जो अल्पज्ञ जन है वो क्या करेंगे? एक आवली का भी उत्कर्षण करेंगे और एक समय का भी उत्कर्षण करेंगे, बोलेंगे पूरा उठा के मैं ऊपर रखूंगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि उसमें जो एंड का है लिखना पड़ता है भाई साहब, लिखना पड़ता है। अंतिम समय में स्थित कर्म परमाणुओं का अनंतरवर्ती उपरीतन स्थिति में उत्कर्षण होता है क्या? पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? खड़े कहाँ पर हैं कुणाल भैया अपन? एक आवली प्लस एक, और अपन की बची कितनी है? एक आवली प्लस एक। 2 समय बची है। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बतलाया गया है कि तब भी उत्कर्षण संभव नहीं है। इसका यहाँ पर जो कारण बताया उसका आशय यह है कि उत्कर्षण बंध के समय होता है, फिर भी उत्कर्षित द्रव्य का निक्षेप, क्या बोल रहे हैं? उत्कर्षित द्रव्य का निक्षेप अति स्थापना प्रमाण स्थिति को छोड़ेगा पहले, और उसकी ऊपर की स्थिति में वो क्या करेगा? निक्षेप करेगा। और प्रकृत यानी जो अभी अपना चल रहा है, क्या चल रहा है? एक आवली प्लस 2 समय उसकी बची है और खड़ा है एक आवली एक समय पर। इस प्रकृत में अति स्थापना कितनी है कि जगन्य आबाधा से कम तो हो नहीं सकती। जगन्य आबाधा से अति स्थापना कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि आबाधा काल के भीतर नवीन बंधे हुए कर्मों की निषेक रचना नहीं होती। यदि निषेक रचना होती तो जहाँ नए निषेक गिर रहे हैं वहीं पर अपन उत्कर्षण करवा देते, लेकिन चूंकि ऐसा हो नहीं रहा है इसलिए उसके द्रव्य का निक्षेप संभव ही नहीं है। यह माना कि आबाधा काल के भीतर सत्ता में स्थित कर्म की निषेक रचना पाई जाती है। देखो निषेक रचना तो है,
किंतु बंध के समय ही उत्कर्षण होता है। ऐसा कथन करने से निष्कर्ष निकलता है कि उत्कर्षण को प्राप्त हुए द्रव्य का निक्षेप तत्काल बंधने वाले कर्मों के निषेकों में ही होता है। सरल सी बात है। सही है भैया, कहाँ खो गए? पर यह निषेक रचना आबादा काल के भीतर नहीं होती, इसलिए आबादा निक्षेप क्या योग्य है यह सिद्ध होता है। इस प्रकार उदयावली के अनंतर समयवर्ती कर्म परमाणुओं का उदयावली के अनंतर द्वितीय समयवर्ती स्थिति में निक्षेप नहीं होता। यह प्रकृत सूत्र का आशय। एक आवली एक समय का, एक आवली दो समय में उत्कर्षण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ पर आपका आबादा चल रही है। किसकी आबादा चल रही है? नवीन बंध की। और नवीन बंध की आबादा में यदि आप निक्षेपण करने लगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि बिना बंध के आप क्या करवाने लगोगे? उत्कर्षण करवाने लगोगे। ठीक है, अब आगे जितने भी सूत्र आने वाले हैं, देखो इतनी सी बात थी, समझने अपने को समय लग गया, वरना तो 10-20 पेज तो आज पढ़ जाते। क्या आने वाला है? अब ये वही करेंगे कि खड़ा कहाँ पर है? एक आवली एक समय, लेकिन बची कितनी है उसकी? एक आवली तीन समय मतलब अभी एक की पिछले सूत्र में बात की एक समय, इस समय अब इसमें की दो समय, अब इसमें बोलेंगे देखो इसी प्रकार जाकर यद्यपि विवक्षित कर्म परमाणु की जगन्य आबादा से न्यून कर्म स्थिति व्यतीत हो गई है, तो भी वे कर्म परमाणु उत्कर्षण से क्षीण स्थिति वाले होते हैं। क्या बोला? देखो एक खड़ा कहाँ पर है? एक आवली तीन समय पर, एक आवली 4, 5, 6, 7, बहुत सारा खड़ा तो है एक आवली एक समय पर, लेकिन बची कितनी है? एक आवली 3 समय, एक आवली 4 समय। ऐसा कहाँ तक ले जाना? अभी उत्कृष्ट बता रहे हैं। ऐसा होता है ना अपन को, जैसे 1 से लेके 20 तक चीज़ बोलना, अपन क्या बोलते हैं? 1, 2, 3, 4 से लेके 20। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते लोग व्यवहार में? बीच का आपने नहीं बोला, उसका क्या करेंगे हम? लगा लो ना। उसी प्रकार ने एक सूत्र में बोला खड़ा है एक आवली एक समय पर, और बची भी कितनी है? एक आवली एक समय, तो नहीं हो सकता। अगले सूत्र में बोला 40 कि एक आवली 2 समय, तो ने 1 और 2 तो बोल दिया। इसके बाद क्या बोला? कहाँ तक ऐसा लगाना? तो वो इस सूत्र में बता रहे हैं कि यद्यपि विवक्षित कर्म परमाणु की जगन्य आबादा से न्यून कर्म स्थिति, जगन्य आबादा कितनी है? कि जितनी भी आपकी बन रही है, जितना कर्म आपका बन रहा है उसकी जो आबादा है, जगन्य आबादा। अंतर्मूर्त मात्र समझ लो, आबादा कितनी है? अंतर्मूर्त समझ लो आपका 5 आवली का। कितना है ये वाला अंतर्मूर्त? 5 आवली का। उत्कर्षण कहाँ होगा? कम से कम आपको करना है तो 5 आवली प्लस 1 समय, क्योंकि आबादा है 5 आवली की, तो वो कहाँ होगा? 5 आवली प्लस 1 समय में। निक्षेप अपना पहला कहाँ गिरेगा? प्लस 1 समय। तो ये बोल रहे हैं कि अब कर्म परमाणु खड़ा तो कहाँ पर है? एक आवली और एक खड़ा तो एक ही समय पे, खड़ा तो एक समय पे, लेकिन जो बची है ना वो 3 समय बची, 4 समय। और ऐसी कितनी बची है कि भैया जितना अभी विवक्षित कर्म परमाणु की जगन्य आबादा जो बन रहे हैं ना अभी, उनकी आबादा कितनी दे रहे हैं अपन? 5 आवली। जो बन रहे हैं उनकी आबादा अपन अंतर्मूर्त प्रमाण, अंतर्मूर्त कितना? 5 आवली दे रहे हैं। तो जगन्य विवक्षित परमाणुओं की जगन्य आबादा 5 आवली जो है उदाहरण में, उससे अलावा बाकी सब कर्म स्थिति व्यतीत हो गई। क्या बोला? 5 आवली के नहीं आया समझ में? सही है। अपने को उत्कर्षण कहाँ तक हो पाएगा? जितनी उसकी बची है, जितनी इसकी बची है। अब उसकी बची कितनी है? 5 आवली। 5 आवली। अपन निक्षेप 5 आवली एक समय अधिक कर रहे हैं, तो इसको कम मत करो, हमने उसको ज़्यादा कर दिया है। तो 5 आवली प्लस 1 समय पे आपका सबसे छोटा बंद हो रहा है, और जिसका अपने को उत्कर्षण करवाना है उसकी बची कितनी है? 5 आवली। 1 आवली के बाद कितनी बची है? और 5 आवली बची है। 1 आवली तो उदयावली, खड़ा है 1 आवली एक समय पर, और बची कितनी है? 1 आवली, 1 आवली और 5 आवली नहीं, 5 आवली 4 आवली बचे। अरे हम 5 कर लो, आप जैसा करना हो, जैसा 5 ले लो, समझ में आना चाहिए। अपन बंद 6 का करवा लेंगे तो 5 की अपनी हो जाएगी। 5 का बंद करवा रहे तो 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, कितना ऊपर जा सकता है मैक्सिमम? खुद से 4 आवली ऊपर तक जा सकता है, लेकिन बंद आप कितना करवा रहे हो? वो जितना वो जा सकता है उससे एक समय ऊपर बंद करवा रहे हो, तो फिर भी वो कैसे जाएगा? तो इसीलिए लास्ट बता दिया 1, 2, 3, 4, 20।
तो बीच के सब आ गए। उसी प्रकार पिछले सूत्र में बोला, उसके पिछले में एक आवली एक समय पर स्थित है और बची उसकी एक आवली एक समय। उसके बाद बोला एक आवली एक समय पर स्थित है और बची उसकी एक आवली दो समय है। तो बीच के सब लगा लेना, और बची उसकी अब कितनी है इस सूत्र में कि वे जितना आप बंद कर रहे हो उससे एक समय कम, जितना आप बंद कर रहे हो उससे एक समय कम इसकी बची है। अब बची है यदि उससे एक समय कम है तो जा भी कितना पाएगा, एक समय कम ही जा पाएगा। तो उतना जा पाएगा, और जहाँ जाना है उसको वहाँ उसका बंद हो नहीं रहा, एक समय ज़्यादा है वो। एक समय ज़्यादा है वो। वैसे ये तो अति स्थापना का रूल हुआ ना, अभी निक्षेप तो आया नहीं, क्योंकि अगर बंद के अभी बराबर भी निक्षेप हो तो आया ही जाए, नहीं। बंद के बराबर भी हो जाए तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि निक्षेप को बराबर वो नहीं मिलेगा फिर। कैसा नहीं समझे? निक्षेप बनने दिया अली के संख्यात विभाग, तो अगर बंद के बराबर भी टाइम कर दो तो उसमें एक समय बढ़ रहा है, तो निक्षेप एक समय का थोड़ी हो जाएगा। हाँ नहीं हो जाएगा। हाँ, नहीं तो हो जाएगा। अभी तो फिर चाहिए मतलब अपन। वो भी असंख्यात बंद से भी आवली के असंख्यात हाँ, विभाग ज्यादा चाहिए, हाँ। तब जाके हो 70 कोड़ा पाएगा। कोड़ी के बंद में 7001 पे भी हम कोई गर्म नहीं गिरा सकते। अब वो अपन देखेंगे, वो अपन देखेंगे। अभी तो आप क्या समझो, असंख्यात भाग प्राण विचार। हाँ। अभी आप क्या समझो, अभी तो सही है। क्या चलने दो। अभी आप अति स्थापना समझो, अति स्थापना समझ में आ रही। अब देखो तीन समय, देखो टीका में क्या लिख रहे हैं, तीन समय अधिक एक आवली से न्यून पूरी कर्म स्थिति समाप्त करके जो कर्म स्थित परमाणु है उसका भी उत्कर्षण से क्षीण है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। क्योंकि अति स्थापना पूरी ना होने से, पूरी यानी जितने अपने को नीड है, पूरी ना होने से और निक्षेप का अत्यंत अभाव होने से। देखो अति स्थापना अपन को जितनी चाहिए वो तो पूरी नहीं हो पाई, और निक्षेप तो अभी आया ही नहीं, लगा ही नहीं उसका नंबर तो उसके बाद आएगा है। तो निक्षेप का अत्यंत अभाव होने से पूर्व सूत्र के कथन से इसमें कोई विशेषता नहीं। पूर्व सूत्र में क्या था, खड़ा वहीं पर है, इसका भी नहीं हो रहा, उसका भी नहीं हो रहा था, बस क्या हो गया, वो तीन समय हो गया, नथिंग मैटर। इस प्रकार जाकर यद्यपि जगन्य आबाधा से न्यून, क्या बोला, जितना आप जगन्य आबाधा कर रहे हो उसके अलावा पूरा कर्म झड़ गया, पूरी स्थिति झड़ गई, तो उसमें भी अति स्थापना तो पूरी है। देखो तीन समय वाली की अति स्थापना ही पूरी नहीं थी। अभी ये जिसकी अति स्थापना छोड़ के बाकी सब झड़ गई, इसकी अति स्थापना तो पूरी हो गई, लेकिन निक्षेप के लिए इसके पास कुछ रहा ही नहीं है। इस नया इसकी कितना है, ये जो खड़ा कहाँ पर है, एक आवली एक समय पर ही खड़ा है, लेकिन इसकी बची कितनी है कि जितना बंद हो रहा है अभी उसकी जितनी आबादा है उतना ही उसकी इतनी बची है, लेकिन उसके बचने से कुछ होता नहीं है। इस प्रकार इस अंतिम विकल्प में यद्यपि अति स्थापना तो कैसी है, सही हम पूरी है। पूरी है। पढ़ाई तो अति स्थापना तो पूरी है, तो भी निक्षेप का अभाव होने से उत्कर्षण से क्षीण स्थिति बना जानना चाहिए। शेष कथन सुगम। बोलो सही है, उचके का भी कितना उचक लेगा, नहीं आ पाएगा। जितना आप उचक सकते हो उतना तो हमको छोड़ना है। यानी आपकी जंप कितनी है, आपकी जंप है 3 फीट की, 3 फीट, लेकिन हम प्रतियोगिता में ही उसको शामिल कर रहे हैं जो 3 फीट और 1 इंच कूद के जानता हो मिनिमम, उसको हम यहाँ पर खेलने की अनुमति देंगे। अब तुम कूदते ही 3 फीट हो तो हम क्या कर रहे हैं, रहने दो फिर। 3 फीट 1 इंच भी नहीं, उसमें तुम भड़कते जाओ, 1 इंच से कम 10 इंच तक तो पहुँचो, हाँ तब जाके तुम्हें वैलिडिटी मिलेगी खेलने की प्रॉपर। वही नहीं तो तुम तो बाहर ही फिर हो। खेलने, और फिर 3 और 1 का करोगे तो उसमें कौन सा जीत जाओगे, वो तो आखिरी ही आओगे, हाँ वो तो आखिरी आओ, ऐसा तो भी नहीं हो तो भी प्रतियोगिता में। नहीं। इस प्रकार अपने को ये समझ में आया। अब इसका विशेषार्थ वही आप पढ़ दो, कोई एक आदमी आप पढ़ दो आर्य, तो अपना आज की बात पूरी हो जाए। विशेषार्थ पढ़ दो। विशेषार्थ पहले उदाहरण रूप से जो एक समय अधिक उदयावली के अंतिम समय में स्थित कर्म परमाणु बतलाए हैं, सो उनका उत्कर्षण कब तक नहीं हो सकता, यह इस सूत्र में बताया गया है। यदि 3 समय अधिक उदयावली प्रमाण स्थिति शेष हो और बाकी की स्थिति गल गई हो, तो भी एक समय अधिक उदयावली के अंतिम समयवर्ती उन कर्म परमाणुओं का शेष 2 स्थिति में उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि प्रकृत में अति स्थापना का प्रमाण जो जगन्य आबादा बतलाया है वह अभी पूरा नहीं हुआ है और निक्षेप का अभाव तो बना हुआ ही है। एक रुको, किसको समझ में आ गया बात, आ गई, चलो बोलो। इसी प्रकार 4 समय अधिक 5 समय अधिक उदयावली प्रमाण स्थिति से लेकर आबादा काल प्रमाण स्थिति शेष रहने पर भी उक्त कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण नहीं होता,
क्योंकि यहाँ अंतिम विकल्प के सिवा और सब विकल्पों में अतिस्थापना तो पूरी हुई नहीं और निक्षेप का अभाव तो सर्वत्र ही बना हुआ है। ये 4 समय अधिक 5 समय अधिक का मतलब है। इसी प्रकार सब लगा बोला ना, जैसे 1 2 3 4 20 एक बीच के सब ले लिए ना। वैसे ही आपको यहाँ पर 1 समय का बताया, 2 समय का बताया और फिर 3 का तो बताया ही नहीं मूल में। हाँ हाँ मूल में तो क्या बोला, उसी के अतिस्थापना छोड़ के बाकी जितना है अतिस्थापना तक आप जंप कर सकते हो, जहाँ तक उतना सब ले लेना। तो मान लो कोई 1 ही इंच जंप करता हो, कोई 2 इंच करता हो, 3 इंच, इसका भी 3 का भी नहीं, 4 का भी नहीं होगा और 3 फुट वाले का भी नहीं होगा। तो बीच के सब आ गए ना, 4 इंच, 5 इंच, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, पौने 3 फुट के सब। बाद आएगा कि 1 इंच वाले हाँ, 3 फुट 3 वाले का भी नहीं होगा, 3 वाले का 3 फुट और 1 इंच उसका होगा, उनका भी नहीं होगा। उसको उसका मतलब निक्षेप। एलिजिबल, मतलब ऐसे समझना। ले सकते हो। स्थापना के लिए eligible हुआ अतिस्थापना बस। हो गई, अभी अतिस्थापना हो गई। अब अब निक्षेप का क्या करना है वो हम कल देखेंगे। वो निक्षेप का अगले सूत्र से चालू होगा अपना। अतिस्थापना में तो नहीं होगा। निक्षेप में भी ऐसे आएगा, 1 समय 2 समय 3 समय। अब वो आएगा, हाँ देखेंगे, वो तो अपन कल ही देखेंगे। मतलब ये उसका मतलब अतिस्थापना में तो नहीं होगा। हाँ अतिस्थापना, ठीक है। ठीक है, चल बोलो महावीर भगवान की जय हो।